डिजिटल प्लेटफॉर्म का गलत उपयोग भी कर रहे हैं और क्राइम की जैसी बड़ी जो घटना है, वारदात है, उसको भी अंजाम दे रहे हैं। साइबर वॉरियर तो मैं पहले से थी, लेकिन इस इवेंट ने मुझे और हिम्मत दे दी कि मैं अब मेरे पास पुलिस प्रशासन की ताकत है कि मैं अब और जम के इन सब चीज़ों को लेके फाइट कर सकती हूँ। अगर आप अवेयर रहेंगे तो आपको कोई धोखा नहीं देगा। अब धोखा उसके साथ होता है जो अवेयर नहीं होता। मैं एक मॉडल हूँ, एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, और ये जो साइबर क्राइम की बात की गई है, ये मेरे साथ हुआ है मई में ही। ये इवेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि जनता तक ये बात पहुंचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको साइबर क्राइम के प्रति अवेयर होना पड़ेगा। जो तरीके ये बता रहे हैं साइबर क्राइम से बचने के लिए हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए, और एज अ साइबर वॉरियर हम ज़रूर वो काम करेंगे। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। और अक्सर जो है केपी न्यूज़ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसके माध्यम से हम आपको खबरें दिखाने की कोशिश करते हैं, पर आज के दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म का गलत उपयोग भी कर रहे हैं और क्राइम की जैसी बड़ी जो घटना है, वारदात है, उसको भी अंजाम दे रहे हैं। और इसी के तहत जो है साइबर प्रहरी जो है पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इस ऐप में जो है अब इन्फ्लुएंसर्स को ज्वाइन किया गया है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर एक बड़ा अच्छा माध्यम है जहाँ पर लोग जुड़ते हैं और जुड़कर उन्हें जो है साइबर के जो क्राइम हो रहे हैं उससे जो है अवगत करा सकते हैं। हमारे साथ में आप देख सकते हैं ये इन्फ्लुएंसर्स है और लगातार जो है आपका नाम है, आप आते हैं प्लेटफॉर्म में, काफ़ी लोग आपसे जुड़ते हैं, और उस बीच में आपको एक जिम्मेदारी सौंप दी गई है साइबर प्रहरी और साइबर की जो क्राइम रेटिंग बढ़ रही है उसको कम करने के लिए। तो किस प्रकार से आप आज इस पूरे कार्यक्रम को देख रही हैं और क्या कुछ जो है आज इससे बेनिफिट जो है होने वाला है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग, सबसे पहले तो सोशल वॉरियर आप लोग हैं जो कि हर एक इस तरीके के मोटिवेशनल इवेंट्स को कैप्चर करते हैं। और साइबर वॉरियर तो मैं पहले से थी, लेकिन इस इवेंट ने मुझे और हिम्मत दे दी कि मैं अब मेरे पास पुलिस प्रशासन की ताकत है कि मैं अब और जम के इन सब चीज़ों को लेके फाइट कर सकती हूँ। जैसे अभी रिसेंट में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, वो मैंने सोशल मीडिया में डाला था और वो काफ़ी वायरल हुआ और उससे मुझे सपोर्ट भी मिला। तो जितने भी क्रिएटर हैं, और अगर क्रिएटर नहीं भी हैं तो ये मैटर नहीं करता है, आप समाज के एक नागरिक हैं, एक जागरूक नागरिक हैं, और आपका यह अधिकार है, कर्तव्य है कि आप लोगों को अवेयर करें, चाहे आपके 500 फॉलोवर हो चाहे 100 फॉलोवर हो। आपका इंटेंशन मैटर करता है कि आप किस इंटेंशन से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और अवेयर करना चाहते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग इवेंट था और बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे ऑफिशियली वॉरियर का टैग मिला है, और मैं इस टैग को बिल्कुल अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ निभाऊंगी और लोगों को अवेयर करूंगी। जी, तो आपने सुना कि किस प्रकार से ये प्रभावित है और अपने जो फॉलोवर्स है उसका जो उपयोग है आप सही माध्यम से आप जो है करने वाली है। लगातार आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी एक पूरे इन्फ्लुएंसर्स की मीटअप जो है यहाँ पर हुई है। लोग सबने जो है यहाँ पर अपना एक योगदान जो है अपने प्लेटफॉर्म के जरिए दिया है, और लगातार साइबर प्रहरी जैसे एक ऐप है उससे तो बात कही जा रही है, लेकिन अपने इन्फ्लुएंसर होने का फ़ायदा भी जो है असली माध्यम में जो है लोग यहाँ पर उठा रहे हैं। कुछ और इन्फ्लुएंसर्स हमारे साथ में जो लगातार इस टेक्नोलॉजी का बहुत सही तरीके से जो है उपयोग करते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज आप इस पूरे प्रोग्राम में शामिल हुए थे। इन्फ्लुएंसर जो है फेम आप कमाते हैं, लेकिन आज जो है एक विभाग के साथ, पुलिस विभाग के साथ आप जुड़े हैं, और अब आने आपके जो फॉलोवर्स हैं उनको आप अवगत कराएंगे कि कैसे आप इस साइबर फ्रॉड से बचे रहेंगे। कैसा प्रोग्राम था और क्या कुछ जो है आज आपको सीखने को मिला? प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट पुलिस ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है साइबर अवेयरनेस के लिए। इनफैक्ट ये जो कैंपेन है वो काफ़ी बार होना चाहिए, और ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इन्फ्लुएंसर की नहीं, एक जनरल पब्लिक की भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान किसी एक को भी सपोर्ट करता है और उसका फ़ायदा होता है उससे, तो बिल्कुल करना चाहिए ऐसा। अक्सर ऐसा होता है कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है हम फेमस होने के लिए तो उपयोग करते हैं, लेकिन यही एक तरीका जो है उल्टा पड़ने लगा है, यही स्कैम बनते जा रहा है दिन ब दिन। तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ठीक है, अगर आप अवेयर रहेंगे तो आपको कोई धोखा नहीं देगा। अब धोखा उसके साथ होता है जो अवेयर नहीं होता। तो आपको अगर अवेयरनेस आपको चाहिए तो आप पुलिस के पास जा सकते हैं। ऑनलाइन भी काफ़ी चीज़ें हैं, इंटरनेट से आप काफ़ी रिसोर्सेज हैं जिससे आप उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो दैट्स इट। ओवरऑल मतलब आपकी जो सुरक्षा है वो आपके ही हाथ में है, जो निरंतर हम हर खबरों के माध्यम से बताते रहते हैं और आगे भी बताते रहेंगे। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। मैम यहाँ पर अभी भी जो है लेकर आई हुई हैं, एक इन्फ्लुएंसर है। आप आज बतौर इन्फ्लुएंसर इस पूरे प्रोग्राम में शामिल हुई थी। जैसे कि मैं अक्सर बोलती हूँ, जो चीज़ आपको फेम देती है वही चीज़ कभी नुकसान भी पड़ जाती है, और अब तो साइबर फ्रॉड जैसे चीज़ें और डिजिटल अरेस्ट तमाम चीज़ें जो है आज यहाँ पर बताई गई है। तो क्या आप इसको किस प्रकार से देखती हैं, और आपके जो फॉलोअर्स हैं उसको आप किस प्रकार से जो है एक संदेश देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मेरा नाम निहारिका है, मैं एक मॉडल हूँ, एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, और ये जो साइबर क्राइम की बात की गई है ये मेरे साथ हुआ है मई में ही।
और साइबर क्राइम ऐसा नहीं कि किसी बैंक अकाउंट के से कोई स्कैम हुआ या कुछ, ये एक्चुअल में एक एग्ज़ाम के लिए था। एग्ज़ाम जब हम देते हैं, मैं एक्चुअली PCB मेरा स्ट्रीम है, तो एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उस पर अपीयर करने के लिए जब मैंने क्लिक किया, वो लिंक बिल्कुल गवर्नमेंट की लिंक के जैसी दिखती है, पर एक्चुअल में वो होती नहीं और समहाउ वहाँ पर से फ्रॉड हुआ। बट एनीवेज उसके बाद मैं एक थिएटर आर्टिस्ट तो हूँ ही, तो इप्टा में जैसे हमारे सर मौजूद है, सुखनंदन सर, उन्होंने फिर हमें आके बताया कि आपको कभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता है या कुछ भी है, आप हमेशा एक बात याद रखिए अवेयरनेस के लिए। मेरे साथ तो हो चुका था, पर बाद में सर ने बताया कि पुलिस को याद रखना है। P इज़ फॉर पिन पासवर्ड, O इज़ फॉर OTP और L इज़ फॉर लिंक, अनजाने लिंक पर आप बिल्कुल क्लिक ना करें। I इज़ फॉर आइडेंटिटी, ना दे किसी को भी, और C इज़ फॉर साइबर इमरजेंसी नंबर, वो 1930 है। तो ये मुझे सीखने को मिला सर से जी। साइबर से बचने के लिए जो पुलिस है, पुलिस केवल पुलिस नहीं है, अब इसका मीनिंग जो है आपने सुन लिया कि किस प्रकार से ये साइबर को लेकर कार्य करेगा। पर अब ये जो है अक्सर, जैसे कि मैंने बताया कि इनके साथ भी एक फ्रॉड ऐसा हुआ था जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिंक्स पर इन्होंने क्लिक किया था, पर वो था नहीं। अक्सर जो है युवा इस चीज़ में फंस जाते हैं, तो युवा खासकर इसको ख्याल रखें, और इसी युवा को का खास ख्याल रखने के लिए आज जो है युवा इन्फ्लुएंसर्स की मीटअप कराई गई थी। बिल्कुल ना? जी जी बिल्कुल। एक आखिरी वर्ड अपने दर्शकों के लिए और यूथ के लिए क्या बोलना चाहेंगे? स्टे सेफ, और जो भी करते हो बिल्कुल अपने मन से करो। यस, जिसमें मन लगेगा वो कार्य सफल होगा ही। और भी लोग हैं, हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये केवल इन्फ्लुएंसर मीटअप नहीं था, एक यूथ को एक चीज़ों को फोकस करना था, क्योंकि हम जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज पहुँचे हैं, हमारे दिन की शुरुआत और दिन की जो समाप्ति होती है केवल एक चीज़ से होती है, वो है डिजिटल चीज़ों से। फ़ोन देखते हैं, फ़ोन देखकर सोते हैं, ये एक दिनचर्या जो है लोगों को बन गया है, और ये काफ़ी ज़रूरी भी हो गया है। और इसी ज़रूरी चीज़ों को जो है आज बड़े अच्छे माध्यम से जो है आपके सामने पेश किया गया है। लगातार आप देख सकते हैं ये भीड़ है पूरे इन्फ्लुएंसर्स की, जो आज यहाँ पर बड़े संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। देख सकेंगे तमाम इन्फ्लुएंसर है, और एक और इन्फ्लुएंसर, इनसे भी बात कर सकते हैं। विरल, लगातार एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में आप आते रहते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपकी दिन और रात जो है होती है, और साइबर ठगी भी वहीं पे हो जाती है। क्या बोलेंगे हमारे दर्शकों को? मैं KP न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ये इवेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि जनता तक ये बात पहुँचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको साइबर क्राइम के प्रति अवेयर होना पड़ेगा। और पहुँचाएगा कौन? आप, और यहाँ पे बहुत सारे तमाम क्रिएटर्स। तो मेरे ख्याल से डिज़ाइनों की टीम ने क्या पुल ऑफ किया है इसे, और बहुत अच्छे और सार्थक रिजल्ट हमको इससे देखने को मिलेगी। राम राम। बार बार यही एक बात है, सतर्क रहिए। आपने एक सवाल पूछा था उस स्टेज पर जब आप थी, उसका जवाब भी आपको एक मिला है। हाई प्रोफाइल केस को लेकर आपने बोला था। आप क्या नज़रिया रखती हैं इस पूरे प्रोग्राम को लेकर, और इससे युवा को जोड़, इन्फ्लुएंसर्स को जोड़? एक्चुअली मैं एक एडवोकेट हूँ, और मैं साइबर लॉज और साइबर क्राइम के बारे में बहुत पढ़ चुकी हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट इस एरिया में ऑलरेडी है काफ़ी। और जिस हिसाब से अभी साइबर क्राइम का रेट बढ़ते जा रहा है, तो दुर्ग में भी साइबर भले मतलब होते बाहर से हैं, पर साइबर क्राइम का शिकार दुर्ग वाले भी बहुत लोग। इसकी मेन एक चीज़ें यहाँ पर साइबर क्राइम में ये निकल कर आती है कि जो दोषी है वो बहुत बिल्कुल फरारी हो जाता है, उसका कोई कनेक्शन नहीं। एंड इसमें कोई नॉलेज की बात नहीं है कि अगर आप एजुकेटेड हैं नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी इसमें फंस रहे हैं। तो आप कैसे, कितने अवेयर रहते हैं और कितने अपने लीगल राइट्स के बारे में जानते हैं, इस पर आपको लिटरेट होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी इससे बच नहीं रहा है। तो जो तरीके ये बता रहे हैं साइबर क्राइम से बचने के लिए, हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए, और एज अ साइबर वॉरियर हम ज़रूर वो काम करेंगे। एंड इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस coming here, and because I'm an advocate, I'm already advocating about the legal rights of citizens, and I'm very glad to have this opportunity. थैंक यू सो मच। एक संदेश और एक चीज़ें जो थी इनके द्वारा कही गई, बताया गया कि किस प्रकार से ये जो है एक एडवोकेट की फील्ड से बिलोंग करती है, और वो काफ़ी इस चीज़ों से जो है अवगत है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी साइबर ठगी के जो मामले आए दिन सुनती रहती हैं। और आज जो ये प्रोग्राम हुआ वहाँ पर इन्होंने सीधे जो है जिस साहब से सवाल किए, और सवाल करने के बाद में इन्हें इसका जवाब भी मिला है। देख सकते हैं ये वो यूथ है जो अब आने वाले समय में यूथ को ही सिखाएगी साइबर ठग से कैसे बचना है। ये पहल सराहनीय है,
कि जिसमें जो हमारे सोशल इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी के पब्लिक तक पहुंच काफ़ी ज़्यादा है थ्रू सोशल मीडिया और कुछ कंटेंट क्रिएटर्स, तो हमारे जितने भी साइबर क्राइम होते हैं उसकी पद्धति क्या है क्राइम होने की, उससे कैसे बचा जा सकता है, उससे हम उनसे सारी जानकारी शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक वो जानकारी पहुंचेगी ताकि अधिक से अधिक लोग साइबर क्राइम के शिकार ना हों, वो बच सकें। और यही हमारा इस कार्यक्रम का मोटो है और मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम बहुत सफल रहेगा और इससे लोगों को साइबर क्राइम से लड़ने में हेल्प मिलेगी। तो क्रिएटर्स को जो कानूनी जानकारी बारीकियाँ होती, क्रिएटर्स अगर कुछ क्रिएट करते हैं तो उसमें जो मैसेज आता है वो सही जाए और लोगों को जानकारी सही मिले, इसके लिए अलग से कोई ट्रेनिंग मिलेगी या नहीं, बिल्कुल हम लोग जो कुछ संस्थाओं के साथ जुड़ के उनको कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे और उसके आधार पर वो लोग आगे अपनी क्रिएटिविटी से वीडियो बनाएंगे